हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अजीब जेल से जो लगभग 100 फ्लोर्स का है। हर फ्लोर पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर खाना आता है। टॉप मोस्ट फ्लोर के प्रिजनर्स को खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे आता है अगले फ्लोर पर। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे आता है खाना खत्म होता जाता है और गलने लगता है, जिससे नीचे के फ्लोर्स पर प्रिजनर्स के पास बहुत कम या फिर बिल्कुल भी खाना नहीं बचता। स्टोरी फोकस करती है प्रिजनर्स पर जो 48 फ्लोर पर हैं। इस यूनिक जेल में इनमेट्स क्रिमिनल्स नहीं होते बल्कि अपने पर्सनल फ्लोज को ओवरकम करने के लिए वॉलंटरी रूप से आते हैं। गौरेंग जो स्मोकिंग का एडिक्टेड है और उसका सेलमेट ट्रिमा जो गुस्सा कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। दोनों इनमेट्स हैं। ट्रिमा ने एक बार गुस्से में आकर किसी को मार दिया था और अब वो अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो जेल में 6 महीने से है और उसने अपने स्टे को और 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। इनमेट्स को 6 महीने बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जो उनकी रेपुटेशन को स्टोर करता है। ट्रिमा गौरेंग को समझाता है कि नीचे के फ्लोर्स पर कम खाना मिलता है और कुछ फ्लोर्स पर तो कभी भी खाना नहीं आता। वो बताता है कि इन लेवल्स पर लोग कभी कभी जीने के लिए कैनिबलिज्म का सहारा लेते हैं। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं फूड प्लेटफॉर्म उनके सेल तक पहुँचता है जिसमें खाना भरा होता है। प्लेटफॉर्म पर जो खाना है वो स्कैटर्ड और मेसी होता है। ट्रिमा उसे उठाता है और खाना शुरू कर देता है, लेकिन गौरेंग एक एप्पल उठाता है और उसे खाता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है उनके सेल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि ट्रिमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना बाद में खाने के लिए उठा लिया था। इस जेल में एक रूल है कि खाना चुराने पर सेल का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत कम हो जाएगा जब तक प्रिजनर्स खाना वापस न कर दें। वहाँ का एक और रूल है जिसमें हर महीने प्रिजनर्स को शफल किया जाता है। उनको ऊपर के फ्लोर से नीचे भेजा जाता है और नीचे के फ्लोर से ऊपर, इसलिए कोई नहीं जानता कि अगला असाइनमेंट कहाँ होगा। कुछ दिन बाद जब प्लेटफॉर्म वापस आता है गौरेंग देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की बैठी है। गौरेंग लड़की के बारे में पूछता है और ट्रिमा समझाता है कि उसका नाम हैरी है। हर महीने वो प्लेटफॉर्म पर नीचे आती है अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए। धीरे धीरे ट्रिमा और गौरेंग दोस्त बन जाते हैं। एक रात जेल में गैस भर जाती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं और ये मंथली शफल का सिग्नल होता है। जब गौरेंग उठता है तो वो खुद को ट्रिमा के द्वारा बंधा हुआ पाता है। अब वो दोनों लेवल 131 पर हैं, जहाँ खाना नहीं आता। ट्रिमा को डर था कि गौरेंग भूख से उसके ऊपर हमला कर देगा, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए उसे बांध कर रखता है। लेकिन ट्रिमा भी खतरनाक है। उसके पास एक नाइफ होता है जो वो प्रिजन में आने के वक्त लेकर आया था, लेकिन गौरेंग के पास एक बुक के अलावा कुछ नहीं था। अब प्लेटफॉर्म नीचे आता है लेकिन वो खाली होता है। ट्रिमा गौरेंग से कहता है कि वो 7 दिन तक भूख झेल सकता है, लेकिन उसके बाद गौरेंग उसका खाना बन जाएगा। 7 दिन बाद ट्रिमा गौरेंग को मारने वाला होता है, लेकिन हैरी आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो दोनों मिलकर ट्रिमा को मार देते हैं। वो जानते हैं कि अगले 23 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए ट्रिमा को खाने लगते हैं। गौरेंग हैलुसिनेट करने लगता है और उन्हें अपने सेल में ट्रिमा दिखाई देने लगता है। 1 महीने बाद प्रिजनर्स फिर से बेहोश हो जाते हैं। जब गौरेंग उठता है तो वो अपने आप को सेल नंबर 33 में पाता है, जहाँ उसकी नई सेलमेट इमोगिरी है जिसके पास एक डॉग है। गौरेंग को ये देखकर हैरानी होती है कि इमोगिरी उसकी न्यू सेलमेट है, क्योंकि इमोगिरी ने ही उसी प्रिजन में आने के लिए पहले उसका इंटरव्यू लिया था। इमोगिरी समझाती है कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है और वो अपनी मौत से पहले प्रिजन का अनुभव करना चाहती थी। गौरेंग प्रिजन के फ्लॉज शेयर करता है, खास करके ये कि कैसे नीचे के लेवल्स तक खाना नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इनमेट्स एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं। इमोगिरी को इन इश्यूज के बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन अब वो समझ गई है कि ये कितना सीरियस है। स्टाफ से कम्युनिकेट करने में असमर्थ वो एक प्लान बनाती है। जब भी प्लेटफॉर्म आता है वो ज्यादा खाना छोड़ेगी और नीचे के लेवल के इनमेट्स को भी यही करने के लिए एनकरेज करेगी। इमोगिरी की कोशिश नीचे के लेवल्स को खाना बचाने के लिए कन्विंस करने में फेल होती है, क्योंकि वो लोग लंबी भूख से परेशान होते हैं और जितना हो सके उतना खाना खाना चाहते हैं। 15 दिन बाद गौरेंग एक ज्यादा ड्रास्टिक अप्रोच अपनाता है। वो धमकी देता है कि अगर खाना वेस्ट किया गया तो वो उस पर पेशाब कर देगा, जिससे वो लोग थोड़ा थोड़ा खाएं। वो ये भी कहता है कि नीचे वाले लेवल्स को भी ये बताएं ताकि खाना लेवल 200 तक पहुँच सके, लेकिन गौरेंग हायर लेवल्स पे इस बात को एनफोर्स नहीं कर पाता। अगले दिन हैरी फिर से फूड प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो गई है। गौरेंग उसे प्लेटफॉर्म से उतारकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इमोगिरी का कुत्ता प्लेटफॉर्म पर खाना उठा लेता है, जिससे उनके सेल का टेम्परेचर गिर जाता है। गौरेंग जल्दी से वो खाना प्लेटफॉर्म पर वापस रख देता है, जिसके बाद टेम्परेचर रिस्टोर हो जाता है। गौरेंग इमोगिरी को बताता है कि हैरी हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे आती है, लेकिन कभी अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। इमोगिरी हैरान होकर ये बताती है कि उसने पहले हैरी का इंटरव्यू किया था। हैरी एक एक्ट्रेस है जो वॉलंटरी रूप से प्रिजन में आई थी और उसका कोई बच्चा नहीं है। सब कुछ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। अगले दिन सुबह गौरेंग और इमोगिरी उठते हैं और देखते हैं कि हैरी चली गई है। जाने से पहले हैरी ने इमोगिरी के कुत्ते को मार दिया, जिस वजह से वो काफी दुखी होती है। वो कभी भी ये नहीं समझ पाई थी कि प्रिजन की हालत कितनी खतरनाक थी, जहाँ भूख से लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं। 1 महीने बाद जब बेहोशी की गैस रिलीज होती है गौरेंग उठता है लेवल 202 पर। हालांकि इमोगिरी ने पहले कहा था कि सिर्फ 200 लेवल्स हैं। वो देखता है कि
मोगेली ने अपनी जान ले ली है। 25 साल से प्रिजन स्टाफ के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसे कई चीजों के बारे में झूठ बोला गया था। वो जानती थी कि खाना कभी इस लेवल तक नहीं पहुंचने वाला, इसलिए उसने अपनी जान देने का फैसला किया ताकि अपने आप को गोरेंग के लिए खाना बना सके, ताकि वो अगले महीने तक जिंदा रह सके। गोरेंग अब मोगेली के रिमेन्स को खाकर दूसरा महीना गुजार लेता है। अगले शफल के बाद वो लेवल 6 पर उठता है और उसका नया सेलमेट बैरेट होता है। बैरेट भाग जाने की कोशिश करता है और एक रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर के लोग उसे रोक देते हैं, जिससे उसकी जान जाने का खतरा होता है, लेकिन गोरेंग उसे बचा लेता है। गोरेंग अपनी सोच को शेयर करता है कि प्रिजन में 200 से ज्यादा लेवल्स हैं और एक प्लान सजेस्ट करता है, अगर वो सभी लेवल्स पर खाना बराबर तरीके से बांटे तो सबको खाना मिल सकता है। अगले दिन गोरेंग और बैरेट अपना प्लान शुरू करते हैं। वो बड़ी रॉड्स लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं। वो पहले 50 फ्लोर स्किप करते हैं क्योंकि उन फ्लोर्स पर पिछले दिन खाना था। 50th फ्लोर पर वो खाना बराबर बांटना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, उन्हें एक आदमी मिलता है जो हैरी पर हमला कर रहा होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी मर जाती है और गोरेंग और बैरेट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बावजूद भी वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सबको खाना बांटते हैं। अगले फ्लोर पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें एक डिश को बचाने और अथॉरिटी के पास भेजने की सलाह देता है। वो आदमी समझाता है कि जो अनटच डिश होगा वो अथॉरिटीज को ये सिग्नल देगा कि सभी प्रिजनर्स ने एकता और सहयोग सीख लिया है। प्लान से सहमत होकर वो और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ 250 से भी ज्यादा लेवल है। जब वो लेवल 250 के बाद जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ जीना इम्पॉसिबल है। प्लेटफॉर्म आखिरकार लेवल 333 पर रुकता है। गोरेंग और बैरेट प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म और नीचे चला जाता है। इस लेवल पर उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है जो साफ सुथरी और अच्छी तरह से खाना खाई हुई लगती है। उन्हें लगता है कि वो हैरी की बेटी है और उसे वो खाना देते हैं जो उन्होंने अथॉरिटी के पास भेजने के लिए रखा था। जेल के रूल्स के बावजूद सेल का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, विच मीन्स इस लेवल पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। काफी इंजर्ड होने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। गोरेंग को फिर से हेल्यूसिनेशन होती है और वो देखता है कि उसका साथी उसे बता रहा है कि जो खाना हम बचाकर अथॉरिटीज के पास भेजने वाले थे वो कोई सिग्नल नहीं था, बल्कि ये बच्ची हमारा सिग्नल है और हमें इसे अथॉरिटीज तक भेजना होगा। जब गोरेंग को होश आता है तो वो देखता है कि बैरेट मर चुका है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है। गोरेंग लड़की को उठाता है और प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है, जो उन्हें और नीचे ले जाता है जब तक वो लेवल 0 तक नहीं पहुंचता, जो प्रिजन का फाउंडेशन है। कोई भी इस लेवल से नीचे नहीं जा सकता और प्लेटफॉर्म जल्दी से ऊपर चढ़ने वाला है। जैसे ही ये ऊपर उठना शुरू करता है, गोरेंग हेल्यूसिनेट करने लगता है और अपने पहले साथी ट्रिमा को देखने लगता है। ट्रिमा उसे कहता है कि लड़की को अकेले जाना होगा। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और ये तेजी से ऊपर जाने लगता है। लड़की का ऊपर पहुंचना ये सिग्नल देता है कि नीचे के लोगों ने एकता सीख ली है, अब वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं और अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वो जेल छोड़ देंगे। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।